नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पुलिस और यूपीएसटीएफ के लिए मुख्तार और अतीक उतनी बड़ी मुसीबत नहीं बने हैं जितनी उनकी बीवियां। क्यों? क्योंकि माफिया अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गया, मुख्तार की हालत जेल में पस्त है और दाल रोटी सब्जी भी ढंग से खाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रहा है। लेकिन इन दोनों बदमाशों की बीवियां इनसे भी शातिर निकली। दोनों ही इस वक्त पुलिस के सामने नहीं है, दोनों ही पुलिस के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रही हैं। इन दोनों को लग रहा है कि शायद ये पुलिस के हाथ नहीं लगेंगी, लेकिन इन दोनों माफियाओं की बीवियां, जी हां, शाइस्ता परवीन और अफशा अंसारी पर इल्जाम ही इतने हैं कि ये बचने कहां वाली है। जहां उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता मास्टरमाइंड थी, वैसे ही मुख्तार के गुनाहों की बराबर हिस्सेदार थी अफशा अंसारी। लेकिन पुलिस ने अफशा अंसारी को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया है और इस जाल में दोनों मछलियां फंसने वाली हैं, क्योंकि अफशा अंसारी, जी हां, मुख्तार अंसारी की बेगम की लोकेशन पुलिस के हाथ लग चुकी है। वहीं उसको भगवाने वाले मुख्तार का गुर्गा कौन था, उसका नाम भी पुलिस को पता चल चुका है। कैसे भगाया गया माफिया की बेगम को, आज इसी से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए आज अफशा अंसारी का पर्दाफाश करते हैं। कहते हैं वक्त बहुत बलवान होता है। अब इसका आपको एक उदाहरण देखना हो तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। वो बदमाश बाहुबली जिसका नाम सुनकर पुलिस घुटने टेक दिया करती थी, आज केले और आम के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहा है। पंजाब से यूपी ट्रांसफर होने पर ऐसा बौखलाया था मुख्तार अंसारी जैसे बच्चे रोया करते हैं। क्यों? क्योंकि इस बदमाश को पता था कि उत्तर प्रदेश में एक भगवा मुखिया बैठा है जो हर पाप का भुगतान मरने से पहले करवा देगा। हुआ भी वही। आज जेल से बाहर कदम रखने पर भी मुख्तार अंसारी कांप उठता है। उसको डर है कि कहीं बाकी माफियाओं जैसा हाल मेरा ना हो जाए। मुख्तार का तो हाल बेहाल ही है, लेकिन उसकी राजदार, उसकी बीवी के पीछे भी योगी की पुलिस लगी हुई है, क्योंकि अपने शौहर के हर पाप की भागीदार जो है अफशा अंसारी। अफशा अंसारी फरार तो है, लेकिन यूपी पुलिस के अंदर खाने की खबर की माने तो वो विदेश भाग गई है और उसको मदद करने वाले का भी पता लग गया है। जी हां, जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने सदन से मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी, माफिया गैंग में खलबली मच गई। यही सुनकर मुख्तार के पसीने छूटे तो वहीं उसकी बीवी भी अपने कारोबार का सारा हिसाब समेटकर उल्टे पांव विदेश उड़ गई। जी हां, यही खबर यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ को लग गई है। अफशा अंसारी विदेश भाग गई हैं और उसको भगाने का प्लान भी किसी और का नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी का था, क्योंकि मुख्तार अंसारी जानता था कि मेरा मिट्टी में मिलना तो तय है और इसके बाद मेरी बेगम की भी हालत पस्त होने वाली है। हत्या, लूट, फिरौत और काले कारोबार रखने वाली ये फैमिली ने प्लान बनाया था कि अफशा अंसारी को विदेश भेजा जाए। अब कैसे ये सब प्लान किया गया तो ये आपको बताएंगे। दरअसल मिट्टी में मिलाने का अभियान शुरू हो गया था। फरवरी का वक्त था। एक माफिया को चुन चुन कर ढूंढा जा रहा था और मिट्टी में मिला दिया जा रहा था। सबकी नजर जहां भी अतीक अहमद पर गड़ी थी। उमेश पाल मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह दहल उठा था और उमेश पाल की कार्रवाई पूरा मीडिया कवर कर रहा था। असद का एनकाउंटर हुआ, मुख्तार पूरी रात नहीं सो पाया। उसे लगा उसके परिवार का नंबर आ गया है। फिर क्या था, इधर मीडिया, पुलिस और सरकार अतीक गैंग को मिट्टी में मिला रही थी। उधर मुख्तार ने अपने गुर्गे के साथ प्लान बनाकर बेगम को बाहर देश पहुंचाने का इंतजाम कर लिया। मुख्तार ने ये सब जेल में रहते हुए किया। वहीं कौन है ये मुख्तार का गुर्गा जिसकी मदद से भाग गई हैं अफशा अंसारी? तो आपको बता दें, इसका नाम है जितेंद्र सापरा। जी हां, विकास कंस्ट्रक्शन से एक बड़ी रकम आगाज प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को भेजी गई थी। तभी से आगाज कंस्ट्रक्शन और इस नाम से बनी अन्य कंपनियां ईडी के रडार पर आई थी। अब ईडी को आगाज कंस्ट्रक्शन के असली कर्ता धर्ता जितेंद्र सापरा की तलाश है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी को भी शरण देने वाले में गणेश दत्त मिश्र और जितेंद्र शाहपुरा के ही जुड़े लोग हैं।
इन्हीं दोनों के नेटवर्क से अफशान अंसारी इतने दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही हैं और अब तो पता चला कि वो विदेश भाग गई। गणेश दत्त मिश्रा और जितेंद्र सापरा अब ईडी के रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर अब माफिया नेताओं की पत्नी है। इस लिस्ट में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी का नाम सबसे ऊपर है। यूपी पुलिस ने हाल ही में अफशान अंसारी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले किसी भी सूचना पर 75,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की थी। अफशान अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि अफशान अंसारी यूपी की मोस्ट वांटेड महिलाओं में से शामिल है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अफशा पर 9 एफआईआर दर्ज है। यूपी पुलिस का कहना है कि माफिया डॉन मुख्तार की पत्नी अफशा पति के जेल जाने के बाद अंसारी गैंग के आपराधिक साम्राज्य की कमान संभालती हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अफशा अंसारी 2005 में डॉन के जेल जाने के बाद ही मुख्तार अंसारी का इंटर स्टेट गैंग चला रही है। इतना ही नहीं, गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके 2 साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया है। पूर्वांचल के बाहुबली माफिया डॉन अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या के बाद अचानक सुर्खियों में आ गई हैं और आती भी क्यों ना, शौहर सलाखों में था और गुनाहों की सत्ता हाथ से खिसकती जा रही थी। फिर भला शाइस्ता शौहर की साजिश में शामिल होकर उसे अंजाम तक कैसे नहीं पहुंचाती। रंगबाज बेगम की हिजाब पर भी इनाम का ऐलान है। इंतजार है तो उसकी सूरत और सीरत दोनों के बेनकाब होने का। अफशा अंसारी जुर्म के मुख्तार के गुनाहों की वो राजदार है जिसका किरदार अब तक सामने नहीं आ पाया था, लेकिन जैसे ही कानून के मुलाजमों ने निकाब की तह खोलनी शुरू की, बेपर्दा होनी शुरू हो गई उसकी वो कहानी जो अब तक पर्दे में थी। अफशा मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन हड़पना समेत 9 मुकदमों में वांछित चल रही है। अफशा का पति मुख्तार अंसारी अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। 5 बार के विधायक मुख्तार, उसका बेटा और बहू तीनों जेल में हैं। इनके अपराधों की बात करें तो मुख्तार पर 60 से ज्यादा केस हैं। मुख्तार का छोटा बेटा उमर जालसाजी और अवैध कब्जे में आरोपी है। उमर फरार चल रहा है, जबकि भाई अफजाल पर आधा दर्जन केस है। अफशा अंसारी पर यूपी पुलिस ने 9 केस दर्ज किए हैं, जिसमें जमीन हड़पना और मनी लॉन्ड्रिंग समेत गंभीर आरोप हैं। मई 2020 में ईडी ने मुख्तार पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया था। मुख्तार और उसके भाई अफजाल से पूछताछ के दौरान पुलिस को मामले में अफशा के भी शामिल होने के सबूत मिले। मुख्तार की पत्नी भी ईडी की तरफ से मामले में वांछित है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था। इन माफियाओं की बीवी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये सवाल अक्सर कुछ समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां पूछती हैं। तो इसके लिए एक जवाब है, वो है कि ये दोनों माफिया की बीवियां अपने पति का काला साम्राज्य बाहर चला रही थी। जो अतीक की बीवी ने उमेश पाल मर्डर प्लान किया, वहीं दूसरी तरफ मुख्तार की बीवी भी उसके सारे हड़पी हुई प्रॉपर्टी का हिसाब रख रही थी और पति के गुर्गे की मदद से विदेश भाग गई। लेकिन इस माफिया की बेगम शायद ये भूल गई कि वो विदेश भागे या परदेश भागे। यहाँ कई जन्मों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इनको नहीं बख्शने वाले, चाहे 7 समुंदर ही क्यों ना लांघना पड़े। यूपी एसटीएफ खदेड़ कर इस माफिया की राजदार बेगम को यूपी वापस लाकर रहेंगे। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।